वेलकम बैक टू सेकेंड लेक्चर हिंदी का। तो आज हम पढ़ने वाले लक्ष्मी लेसन नंबर 2। लिखा है गुरु बच्चन सिंह ने। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो उस लेसन में उन्होंने एक स्टोरी बताई है जिसमें करामत अली है, उसकी बीवी रमजानी है और उसका बेटा रहमान है और उनकी एक पालतू गाय है लक्ष्मी। तो एक दिन क्या होता है, लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए और वो बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता उसको सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूद करती और खुंटे से छूटने की प्रयास करती रहती। खुंटा मतलब रस्सी की सहायता से जिधर गाय बैल बांधा करते हैं उसको खुंटा बोलते हैं। करामत अली तो 2-3 दिन से अस्वस्थ था और जब उसको पता चला कि रहमान ने गाय के ऊपर डंडे बरसा तो उससे रहा नहीं गया। तो इस वजह से वो चारपाई से उठा और धीरे धीरे बथान में जाने लगा। बथान मतलब वो जगह जिधर गाय बैल रखे जाते हैं उनकी जगह में। तो उसने देखा लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। उसने लक्ष्मी को पुचकारा, उसके सिर से हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा और वो लक्ष्मी के शरीर में एक सेरन सी दौड़ गई थी, मतलब उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। तो करामत अली ने बोला, वो कमबख्त कितनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसे भी कोई किसी को पीटता है क्या? तो रमजानी बोली, आज भी लक्ष्मी ने हर रोज की तरह दूध नहीं दिया तो उसकी सजा रहमान ने उसको लाठी से दे दी। करामत अली फिर बोलता है, क्या अच्छा होगा इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों भी हाथ तोड़ दिए जाए, क्या कहती हो? रमजानी बोली, यह लो रोगन। रोगन मतलब तेल में दवाई मिक्स करते हैं और फिर वो जख्मों पर लगाते हैं जानवर के, उसको रोगन बोलते हैं। यह लो रोगन और उसकी जख्मों पर लगा दो, उससे उसको आराम मिलेगा। फिर करामत अली ने फिर प्यार से उसके सिर से हाथ फेरा और उसकी जख्मों के ऊपर वो तेल लगाने लगा और मुंह मतलब बड़बड़ाने लगा कि लक्ष्मी माफ कर मुझे, रहमान बड़ा मूर्ख है, तू भी बूढ़ी हो गई है। मतलब पिछली बार ही डॉक्टर ने कहा था कि ये तेरा आखिरी बरस है। तो जो लक्ष्मी थी वो करामत अली के मित्र ज्ञानसिंह की आखिरी निशानी थी और जो ज्ञानसिंह थे वो करामत अली की पड़ोसी थे। दोनों कारखाने में एक ही विभाग में काम करते, एक साथ ड्यूटी पे जाते, एक साथ ड्यूटी से घर लौटते हैं। और जो ज्ञानसिंह थे उनको मवेशी पालन का बहुत शौक था। मवेशी पालन मतलब जो पशु कृषि कार्य के उपयुक्त होते हैं या फिर जो दूधारू पशु होते हैं उनको मवेशी बोलते हैं। उनको उसका शौक था। उनके घर के सामने सदैव एक गाय या भैंस बंधी रहती थी और उन्होंने 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी। एक गाय का टाइप है जर्सी गाय और उसका उन्होंने नाम रखा था लक्ष्मी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती कि पूरे घर की जरूरत खत्म होने के बाद गली के कुछ घरों में दूध चला जाता था। अधेड़ उम्र मतलब मिडल एज थी वो, ना ही बहुत ज्यादा यंग थी ना ही बूढ़ी थी वो लक्ष्मी। पूरे गली के कुछ घरों में वो दूध चला जाता। दूध बेचना ज्ञान से का कुछ धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दरा देने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए उसी खातिर वो दूध बेचा करते थे। जब नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान से को वो कमरा खाली करना था उनका कंपनी का, तो उन्होंने अपने मित्र करामत अली से पूछा कि आप मेरी गाय को स्वीकार करोगे? अगर मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने बोला, नहीं कि और कुछ ये तो मेरी बहुत खुशनसीबी है कि तुम मुझे अपनी गाय दे रहे हो। नौकरी से अवकाश मतलब रिटायरमेंट या फिर जो छुट्टी मिलती है नौकरी से, तो उनको वो नौकरी से अभी अवकाश लेना था। उसके बाद उधर से उनको वो कमरा खाली करना था। इस वजह से उन्होंने लक्ष्मी को करामत अली को दिया, क्योंकि जो लक्ष्मी थी वो उसे बेचना नहीं चाहते थे और उसको अपने साथ लेके जाना उनको संभव भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने मित्र करामत अली से पूछा कि तुम मेरे लक्ष्मी को अपने पास
रखोगे क्या अगर मैं तुम्हें दे दूँ, सौंप दूँ। और करामत अली ने भी खुशनसीबी के साथ उसको अपना लिया। करामत अली पिछले एक बरस से उसका ख्याल रख रहे थे। गाय की सेवा करने में उन्हें कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, मतलब उसको भरोसा नहीं हुआ। वो फिर लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी खड़ी होकर उसकी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखने लगी। जैसे वो कहना चाहती थी, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ रही हूँ तो मुझे खुला छोड़ दो, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। करामत अली फिर ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ा। तब उससे रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो हम उसे क्या खुट्टे से बांधकर मुफ्त में खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, अगर हम उसे पालेंगे तो मुफ्त में खिलाना तो पड़ेगा ही। और इस महंगाई के जमाने में सिर्फ चारा देने के लिए तीन और 350 का खर्चा होता है सिर्फ चारे का। तो फिर दरा और जो बाकी का होता है पुआल खली, उसका अलग सा खर्चा होता है, उसका क्या? सो तो है, कहते हुए करामत अली कारखाने की ओर चला गया। घर से निकलने के बाद कारखाने की ओर जाते हुए रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। जो रमजानी बोली उसके ऊपर कभी करामत अली ने विचार किया ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब गाय दूध देना बंद कर देगी और हमें उसे मुफ्त में पालना होगा, खिलाना होगा घर के सामने रखकर। तो वो उसके बारे में सोच ही रहा था। तो उसका एक साथी नईम ने उससे पूछा कि क्यों परेशान हो क्या, कोई खैरियत तो है, कुछ तो बात है? तो बोलता कुछ नहीं, कुछ विशेष बात नहीं। तो क्या हुआ बताओ मुझे। तो बोलता है कि हमारी जो गाय है लक्ष्मी, उसने दूध देना बंद कर दिया है और अभी उसे मुफ्त में खिलाना पिलाना पड़ेगा। और तुम जानते हो इस जमाने में गाय को मुफ्त में पालना खिलाने का खर्चा कितना होता है। तो इससे तो बहुत आसान तरीका है छुटकारा पाने का, तुम गाय को बेच दो। तो फिर करामत अली दीर्घ श्वास लेते हुए बोलते हैं, हाँ गाय को बेच देंगे, बहुत आसान तरीका है इससे गाय से छुटकारा पाने का। और वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उसके साथ से वो निकलकर अपने काम में चला जाता है। करामत अली रात का गाय सवेरे कारखाने से लौटा और रात की ड्यूटी से घर लौटने पर उसने देखा कि आज लक्ष्मी को किसी ने चारा नहीं दिया। घर में घुसते उसने रमजानी से पूछा, आज तूने लक्ष्मी को चारा क्यों नहीं दिया? रमजानी बोली, मैंने रहमान को कहा था कि वो लक्ष्मी को चारा दे दे। फिर करामत अली बोला, अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो अब तक लक्ष्मी को चारा मिल गया होता, पर तुम दोनों ने दिया ही नहीं। और वो लक्ष्मी के लिए चारे की तैयारी करने लगा। उसमें पुआल थे, खली थी और जरा था। पुआल मतलब धान के जो डंठल होते हैं, तो खली मतलब जो तेल निकालने के बाद जो उसका रॉ मटेरियल बचता है उसको खली बोलते हैं। और दरा मतलब अनाज के कुछ टुकड़े। उस सबको मिलाकर उसने लक्ष्मी के लिए सानी तैयार की। सानी मतलब इन तीनों को मिलाकर जो गाय का एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसको सानी बोलते हैं। लक्ष्मी उतावली से उस सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। उस कुछ जो लक्ष्मी के घाव थे वो कम हो गए थे उस रोगन के कारण। 10-15 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन करामत अली ने रमजानी से पैसे मांगे गाय के लिए पुआल लाने के लिए। तो रमजानी बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो मेरे पास पैसे होते थे, जब कुछ दूध बिक्री होने के बाद जो जमा होते थे वो पैसे मेरे पास होते थे, पर अब एक गाय दूध देती नहीं और तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर करामत अली बोला कि संदूकची से थोड़े पैसे दे दो। तो फिर वो संदूकची ओपन करने के बाद उसमें से 20 का एक नोट निकाल कर देती है और बोलते हैं कि मैंने पैसे राशन के लिए रखे थे, जाओ तुम लक्ष्मी के लिए राशन लेके आओ। तो बोलता ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे। फिर रमजानी दुख भरे स्वर में बोलती है, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इसे मुफ्त में खिलाते पिलाते रहेंगे? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। तो करामत अली बोलते हैं, तुम कहते तो वो भी करके देख लेंगे। तो एक दिन क्या करते हैं, रहमान होता है वो लक्ष्मी को लेकर 8-9 बजे घर से निकलता है।
जहाँ नाला रहता है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, जिससे वो जमीन हरी भरी दिखाई देती है, ऐसी जगह लेकर उसको छोड़ देता है ताकि वो उधर की घास फूस खाकर लक्ष्मी अपना कुछ पेट भर ले और जीवित रह सके। पर दोनों माँ बेटे फिर आश्चर्यचकित हो जाते यह देखकर कि लक्ष्मी गिर दो मतलब 1-2 घंटे बाद घर के सामने खड़ी हो जाती है और उसके गले में एक रस्सी होती है और एक आदमी उस रस्सी को पकड़ कर कहता है कि ये गाय आपकी है क्या? तो रमजानी बोलती है कि हाँ ये गाय हमारी ही है। तो बोलते आपकी गाय ने हमारा पूरा चारा खा गया, आपकी गाय ने हमारे गाय का पूरा चारा खा गई। अगर ये फिर से ऐसा ही करेगी तो हम उसे किधर भेजेंगे? तो हम उसे काजी हाउस में भेज देंगे। काजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना जिधर लावारिस पशु पाले जाते हैं, उसको काजी हाउस बोलते हैं। रमजानी चुपचाप खड़े होकर उस आंगू तक की बातें सुन रही थी। आंगू तक मतलब अतिथि मेहमान जो अचानक से हमें मिल जाता है। फिर जब रात को करामत अली ड्यूटी से लौटा तो रमजानी उसे मतलब जब रात को करामत अली ड्यूटी से घर पे आया तो हाथ मुंह धोकर वो नाश्ते के लिए बैठा। तो उसको रमजानी बोली तुम गाय को बेच क्यों नहीं देते हो? तो करामत अली बोला फिर से वही बात, क्यों गाय को बेचना है? बूढ़ी तो हो गई है और इससे बूढ़ी गाय को खरीदा भी कौन? तो रमजानी बोली कि रहमान कुछ कह रहा था कि उसने किसी से बात की है और वो उस गाय को खरीदना चाहता है। यह सुनकर करामत अली बहुत दुखी हो गया। उसे लग रहा था कि ये सब चीजें उसके अपोजिट जा रही, विरुद्ध में जा रही और उस सब चीज पर उसका कोई वश नहीं। और उसको यह जानकर भी बहुत दुख हो रहा था कि उसके सिवाय उसके घर में और किसी को लक्ष्मी की चिंता नहीं है। फिर करामत अली ने जो सूखा चारा पड़ा था घर में वो लक्ष्मी को दे दिया। सिर्फ सूखा चारा था, उसमें ना पुआल था, ना दर्रा था, ना खली था। उस चारे को सुनने के बाद लक्ष्मी ने निराशपूर्ण आंखों से करामत अली के पास देखा, जिससे वो कहना चाहती हूँ आज सिर्फ मेरे लिए इतना ही है, कुछ और नहीं खाने मतलब चारे में। करामत अली उधर से उठा, मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पे गया नल के पास। और रात के 8-9 बजे रहमान किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके आया। उसे देखते ही करामत अली ने औपचारिक बातें शुरू होने से पहले, औपचारिक बातें मतलब फॉर्मेलिटीज, जो बात करते फॉर्मेलिटीज में स्टार्टिंग में, वो बात शुरू होने से पहले ही करामत अली ने उससे पूछा तुम लक्ष्मी को खरीदना चाहते हो? तो बोला हाँ। तो ऐसे बूढ़ी गाय को खरीद कर क्या करोगे? तो बोले मैं खरीद दूंगा और किधर और तो बेच दूंगा। तो फिर करामत अली बोला कि मैं अपनी गाय में बेचना नहीं चाहता। वो गुस्से में उसको साफ मना कर देता है। रमजान ने करामत अली के चेहरे के भाव ताड़ती हुई बोली कि ऐसे भी कोई घर आए हुए मेहमान को खड़े खड़े दुत्कार कर भेजता है क्या? दुत्कार कर मतलब तिरस्कार करना, दुत्कार करना मतलब तिरस्कार करना। तो ऐसे कोई भेजता है क्या? तो फिर वो गुस्से में बोला तुम्हें पता है ये अपनी लक्ष्मी को कहाँ जाकर बेचने वाला था? जिधर वो टुकड़े टुकड़े में बिकी जाएगी, इसी जगह पे वो उसे बेचने वाला था। और मैं इसको जानता हूँ, उसका धंधा कि कैसे गाय को बेचता है। तो फिर वो लक्ष्मी को लेके फिर करामत अली बोलता है अगर ज्ञानसिंह को पता चलेगा कि मैंने लक्ष्मी को ऐसी जगह पर बेचा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? फिर उस पूरी रात में करामत अली को नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही चारपाई पे बिना बिस्तर के लेटा हुआ था और सोच रहा था लक्ष्मी के बारे में, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात ऐसे निकल गई। सवेरे देर तक वो चारपाई पर लेटा था और सवेरे कुछ थोड़ी देर के बाद उसने अपना चारपाई छोड़ दी और लक्ष्मी हाथ मुंह धोकर लक्ष्मी को लेकर घर से बाहर गली से भी बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़े रमजान ये सब देख रही थी। उसने पूछा उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा जो इसकी किस्मत में जहाँ लिखा है वहां लेकर जा रहा हूँ। तो उसको लेकर वो चलता रहा। कुछ क्षण रुककर वो लक्ष्मी को बोला तुझे पता है हम किधर जा रहे हैं? हम किधर जा रहे थे? हाँ, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला में सब तेरे जैसे और भी प्राणी होंगे और उधर मैं नहीं होऊंगा, पर तेरा उधर घर से भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखा जाएगा।
तो तू उधर इत्मीनान से रह सकती है। तू उधर घबराना मत, मैं तुझे कभी कभी मिलने जरूर आऊंगा। मुझे तो एक ख्याल आता है कि जब मैं तुझे मिलने आऊंगा तब तू मुझे पहचानेगी या भी नहीं। और उसने और उसका गला भराया। फिर वो उसको लेकर आगे चलता गया, पर वो खुद एक थके बूढ़े माधे की तरह चल रहा था। कितने आज के हम स्वाध्याय में लक्ष्मी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो इसका आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 3, पैरा फर्स्ट। उस दिन लड़की ने देश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूदती, गले की रस्सी तोड़कर कुत्ते से आग धोने का प्रयास करती। तभी मारने के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में कौन से परिवर्तन आए? तो लक्ष्मी भयभीत और घबराई हुई थी, गले की रस्सी तोड़कर कुत्ते से आग धोने का प्रयास करती, जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती और उछल कूद कर रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 आंसर है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। जो करामत अली की गाय थी, उसका नाम, उसका उम्र, उसकी उम्र, नस्ल और स्थिति। तो करामत अली की गाय का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। उम्र पेज नंबर 3 पे ये लास्ट अधेड़ उम्र मतलब मिडल एज की थी। फिर नस्ल, नस्ल मतलब एक टाइप होता है गाय का, उसको नस्ल बोले तो जर्सी वो गाय थी। और स्थिति, और अभी उसकी स्थिति कैसी थी? तभी वो बूढ़ी हो गई थी। तो अब हम कर रहे क्वेश्चन नंबर 4। गलत वाक्य सही करके लिखिए। प्रश्न पहला है, करामत अली पिछले 4 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। इसमें जो गलत है उसको कट करके राइट लिखना है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 4 पर। फिर करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो 4 की जगह सिर्फ 1 लिखना है बस। तो दूसरा क्वेश्चन है उसका, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 3। पेज नंबर 4 पर ही है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। तो बुक में देखना पड़ेगा। तो बात के बाद सिर्फ भी लिखना है बस, कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर है 6 कि कारण लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार क्यों करने लगा? क्योंकि उसकी बीवी रमजान और रहमान ने लक्ष्मी को चारा दर्रा दिया नहीं था सुबह से, और इसलिए उसने लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। और सानी का मतलब पता है, जो जानवर को चारा दिया जाता है उसको सानी बोलते हैं। उसका सेकंड क्वेश्चन है, रमजान ने करामत अली को रोगन दिया। रोगन मतलब वो दवाई में लगा हुआ तेल। तो रोगन क्यों दिया था? क्योंकि रहमान ने लक्ष्मी के ऊपर डंडे बरसा दिए थे और उसके जख्मों पर लगाने के लिए उसने रोगन दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर क्यों छोड़ा था? क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी होने के कारण दूध देना बंद कर दिया था उसने, और उसको मुफ्त में खिला पिला नहीं सकती थी। इस वजह से वो खुद अपना पेट भर सके, इसलिए उसने उसको एक खुले हिस्से में छोड़ दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। करामत अली ने गौशाला को भर्ती क्यों किया था? क्योंकि वो गाय बूढ़ी हो गई थी और दूध देना बंद कर दिया था, और उसको मुफ्त में खिला पिला नहीं पा सकता था, उतना उसके पास पैसा नहीं था। और गौशाला एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सरकारी मवेशी खाना होता है, वो लावारिस पशु का खूब ध्यान रखते हैं, इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी मराठी में समोच्चरित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे मैंने लिखा है पीठ,
पीठ मतलब शरीर का अंग होता है बैग, और पीठ का दूसरा अर्थ होता है आटा, मतलब गेहूं का आटा, चावल का आटा, वो आटा। और भी है चारा। चारा का एक दूसरा अर्थ होता है कि उपाय, ऑप्शन। और दूसरा अर्थ होता है कि जानवरों को जो खिलाया जाता है उसको भी चारा बोलते हैं। फिर एक कल। कल मतलब एक बीता हुआ समय भी होता है, और कल मतलब प्रवृत्ति भी होती है कि तेरा कल सही जगह नहीं जा रहा है, तो सही चीज़ नहीं कर रहा, तो उसको प्रवृत्ति भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा एक बार कोई लेसन पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मी का ध्यान से, और उसके बाद जो सेंटेंस पहले आया था उसको आप पहले लिखेंगे, और जो दूसरा आया था वो दूसरा। उसमें पढ़ते हैं, उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा। तो उसमें जो फर्स्ट होगा वो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ उतना ही करना है। फिर इधर अपना स्वमत है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो आप अपनी खुद के विचार लिखने कि अगर करामत अली की जगह आप होते तो आप उस गाय के साथ क्या करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।